हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। इसके पहले 5 क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 6 देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखो बताया था आपको लास्ट पार्ट में कि आसन कोण क्या होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार हमने बनाया। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। तो आप देखिए आसन कोण क्या होते हैं। जैसे इनको नाम दे देते हैं हम ए बी, ये सी और ये डी। तो आसन कोण वो होते हैं जो एक ही रेखा पे बने दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये ए और बी का जो कोणों का योग होगा ना, वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री जब होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार देखो ए बी भी एक आसन कोण हो सकता है, बी सी भी एक आसन कोण हो सकता है, सी डी भी एक आसन कोण हो सकता है और ए डी भी एक आसन कोण हो सकता है। तो यह आपने समझा आसन कोण क्या होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है और इनके क्या याद करने हमें? सभी कोण याद करने। इसलिए हमने क्या बनाया? एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं? आसन कोण के माप बराबर है। ये दिया हुआ है आपको। अब देखिए आसन कोण कौन से हो गए? एक ही रेखा हो गई, इसके ये दो आसन कोण मान लेते हैं हम, और ये दोनों आसन कोण क्या है? बराबर है। तो मैं इसको जब ए को x मानूंगा तो ये भी क्या होगा? x डिग्री होगा, क्योंकि आपको बकायदा बोला हुआ है कि जो आसन कोणों के माप क्या लेने हैं? बराबर लेने हैं हमको, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण ए के बराबर कौन सा होगा? कोण सी होगा। और कोण बी के बराबर क्या होगा? कोण डी होगा। क्लियर? अब आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे हम। आप लिखोगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के कोणों का योगफल या कोणों की माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कोण कौन कौन से हैं? एक ए है, बी है, सी है और डी है। कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। कोण ए का मान x, कोण बी का भी x, कोण सी का x डिग्री और कोण डी का भी x डिग्री बराबर 360 डिग्री। 1x 2x 3x 4x कितने हो गए? 4x हो गए बराबर 360 डिग्री। तो कोण x बराबर 360 डिग्री बटे 4। तो कोण x बराबर कितने डिग्री का गया? 90 डिग्री का गया। तो अतः जो समांतर चतुर्भुज के जो सभी कोणों की माप होगी वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात करना है और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका ये जो कोण है, ये O वाला, इसमें देखिए एक बहिष्कोण बना हुआ है 70 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अंतःकोण कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जब रेखा पे जब दो कोण होते हैं ना, उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पे बने किसी दो कोणों के युग्मों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? इस वाले कोण का मान निकाल सकते हैं। तो मैं इस वाले कोण का नाम दे देता हूं बी, नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। तो आप देखिए जो कोण बी का मान निकल जाएगा और बहिष्कोण का मान कितना है? इसमें 70 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ गया? 110 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण बी का मान कितना आ गया आपके पास? 110 डिग्री आ चुका है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बी के सम्मुख कौन सा है? कोण x है। तो कोण बी बराबर कोण x, कारण क्या लिखोगे? सम्मुख कोण है, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार कोण बी का मान कितना है? 110 डिग्री। तो बराबर x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया, ठीक है। तो कोण x का आपके पास आ गया 110 डिग्री। अब देखिए आगे y को देखिए आप। जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है, ठीक है। दो समांतर रेखा को जब एक त्रियक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था दो समांतर रेखा को जब एक त्रियक रेखा काटेगी तो इसके क्या होंगे? जो एकांतर कोण होते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे?
जो कोण y है और जो कोण, अब इसका नाम दीजिए आप, यहां दे देते हैं हम c, ठीक है। तो कोण c ये क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। तो कोण y का मान हमें ज्ञात करना है, कोण c का हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, तो कोण y का भी आपके पास निकल गया कितना, 40 डिग्री। अब बचा क्या है, ओनली x बचा है। अब देखिए x किस प्रकार निकलेगा, x निकालने के लिए आप देखिए HOP को देखिए क्या आकृति बन रही है, एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए दो कोण आपको दिए हुए हैं, तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का माप बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप देखिए, तो जो कोण कौन कौन से इसमें, एक तो कोण B है, एक कोण Y है और एक कोण Z है। तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण B का कितना है, 110 डिग्री, कोण Y का 40 डिग्री और Z का हमको ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। तो 110 और 140 कितना हो गया, 150 डिग्री प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। कोण Z को हम बाहर कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कोण Z बराबर 30 डिग्री, या आपके Z का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो कोण आपके पास x का भी है, कोण y का भी है और कोण z, तीनों का मान बताना था हमें। तो जो कोण x का मान कितना है आपके पास, 110 डिग्री आया, कोण y का 40 डिग्री और कोण z का कितना आया था अभी, 30 डिग्री, और ये तीनों कोणों का मान आपके पास निकल गया। 8th क्वेश्चन देखिए, जिसका फर्स्ट पॉइंट है निम्न आकृति या GUNS, पहले GUNS कर रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए GUNS में हम क्या करना है, समांतर चतुर्भुज है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है, ये तो आपको पता है। तो आप क्या लिखोगे, तो जो GU भुजा है वो किसके बराबर है, SN के बराबर है। तो 3y बराबर 1 बराबर 26, कारण क्या लिखोगे, सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, या आपने कारण लिख दिया। तो 3y बराबर, देखिए ये एक जो इस नंबर के पास में जाएगा, नंबर के पास में जाएगा, तो एक माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो गया, 27। y को हम बाहर करते हैं, और जब इन दोनों से जब ये बाहर y बाहर होगा, तो अभी किसके चिन्ह है बीच में, गुणा का, तो गुणा किसमें चल जाएगा, ये भाग में चल जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास y का निकल गया। अब क्या निकालते हैं हम, सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड देखिए ये वाला 3x बराबर 18, यहां भी क्या है, ये सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो x बराबर 18/3, तो x बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर और जो y बराबर है वो कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। और ये आपको आंसर बताना था। 8 का सेकंड पॉइंट देखिए, आप देखिए अब एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये विकर्ण है, ये वाली रेखा दिख रही है आपको, ये दोनों रेखा RN और SU, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समद्वि भाजित करते हैं, मतलब कि आपस में दो समान भागों में ये बांटते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि जो सबसे पहले देखिए आप इस वाले को सोल्व करिए, x + 7 बराबर 20, इससे क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। तो आप देखिए, तो SOS बराबर होगा OU, कारण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्वि भाजित करते हैं, क्योंकि देखिए जो समद्वि भाजित मतलब क्या होता है कि दो समान भागों में बांटना। तो कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर होती है और जो ये वाली भुजा है वो इसके बराबर होती है, ठीक है। तो आप देखिए, तो OS भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर बराबर, और OU कितना है, x + 7। x को हम रख रहे हैं, नंबर इसके पास में जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 13 बराबर x। तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अब इसी प्रकार अगली भुजा देखिए, ON बराबर OR, तो आप लिखोगे ON बराबर OR, ये भी वही कारण कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्वि भाजित करते हैं।
समद्विभाजित करते हैं, यही कारण आप वापस लिख दोगे इसमें। तो आप देखिए, तो जो ओ एन है वो कितना है, एक्स प्लस वाई है। ओ एन कितना है, एक्स प्लस वाई। और जो ओ आर है वो कितना है, 16 है। तो आप देखिए एक्स का मान हमने क्या लिया था यहाँ पे 13, एक्स का मान 13 आया था, तो एक्स की जगह 13 रख देंगे, बराबर वाई बराबर 16, एक्स बराबर वाई, सॉरी 13 प्लस वाई बराबर 16। तो वाई को हम यहाँ रख दें, नंबर इसके पास में जाएगा 13 माइनस में हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अतः जो एक्स का मान है वो तो 13 सेंटीमीटर है, और जो वाई का मान है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ये मान आपको ज्ञात करने दे। प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, दी गई आकृति आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है और x का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए x का लिखा हुआ है, आप देख होंगे जो x है वो इस प्रकार की आकृति में बंद है, और ये आकृति कैसी कहलाती है, एक त्रिभुज कहलाती है। तो आप इसी को फोकस करिए, हम इसी को निकालते हैं। तो कहने का मतलब है यदि आपके पास e और s का मान आ गया तो s जो x है उसका मान आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, e और s का मान निकालते हैं। तो देखिए आप किस प्रकार निकालेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले आर आई एस के, कौन सा चतुर्भुज है, आर आई एस के, देखो आर आई और एस और के, ये वाला चतुर्भुज देखना आप। तो आप देखो मैंने आपको बताया था आसन कोण, देखो नोटिस करो आसन कोण है यहाँ पे कि एक ही रेखा पे बने दो कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले देखिए हम करते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम आर आई एस के कर रहे हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज आर आई एस के में। तो आप देखिए कोण जो के है और जो कोण एस है, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। कारण आप लिख सकते हो कि क्या होते हैं, ये आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं दो, ठीक है, एक ही रेखा पे। तो कोण एक्स जो के है 120 डिग्री है, और कोण एस का आपको ज्ञात करना है 180 डिग्री। कोण एस को हम बाहर रख रहे हैं, ठीक है, नंबर इसके पास में जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जो कोण एस का है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आपके पास आ गया। तो देखिए आपके पास कोण एस का मान आ चुका है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण ई का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब अगला हम करते हैं समांतर चतुर्भुज। अगला देखिए आप समांतर चतुर्भुज, एक मिनट पहले आप देखिए सी एल यू ई कौन सा है, सी एल यू ई, सी एल यू और ई, ये वाला चतुर्भुज देखिए, ये समांतर चतुर्भुज आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। तो समांतर चतुर्भुज सी, समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में, तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में। आप देखिए इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे नहीं होंगे, ये 70 डिग्री का है, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण ही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण एल बराबर कोण ई, क्या कारण हो गया, ये सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण एल का मान कितना है, 70 डिग्री, बराबर कोण ई का भी कितना आ गया, 70 डिग्री आपके पास आ गया, ठीक है। दो मान आपके पास आ चुके हैं, ये कितना हो गया आपके पास, 70 डिग्री हो गया। अभी मैंने आपको बताया था त्रिभुज का तीसरा कोण आसानी से निकल सकता है। क्या लिखोगे आप कि कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, और कारण आप लिख सकते हो कि त्रिभुज के अंतः कोणों का माप बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपने कारण भी बता दिया। अब देखिए कोण ई का मान कितना है, 70 डिग्री आया था, कोण एस का 60 डिग्री आया था, और एक्स का हमको ज्ञात करना है, तो बराबर 180 डिग्री। 70 प्लस 60 कितना हो गया, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एक्स को हम बाहर करेंगे, नंबर के पास में जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना गया, 50 डिग्री। और ज्ञात क्या करना था हमको, एक्स का मान ही ज्ञात करना था। देखो कितना आसानी से निकल गया। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए आप। अभी तक आप समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे, अब आ गया समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो आप देखिए, बताइए यह आकृति एक समलम है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो आपको ये बताना है कि आकृति समलम है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे इसको। सबसे पहली चीज देखिए, समलम चतुर्भुज वो होता है जिसकी देखो एक ही साइड की कोई दो भुजा समांतर होगी, ठीक है। यदि KL हो गया तो फिर NM होगा, और यदि N के समांतर हो गई तो ML होगी। तो आपके देखिए यहाँ पे जो समांतर रेखा है ना, वो आपकी ये वाली है, KL समांतर है NM के। और देखो समांतर रेखा वो होती है जो आगे जाके आप कितनी भी आगे बढ़ाओ, वो कहीं पे भी जाके आपस में समद्विभाजित या आपस में नहीं करती है। तो कहने का मतलब KL और NM को आप जितना आगे बढ़ाओगे ना, ये कहीं भी जाके नहीं मिलेगी।
लेकिन आप जैसे के एन और एन एम को आगे तक बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, तो ये समांतर रेखा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपके के एल और एन एम क्या है, एक समांतर रेखा है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है आपको कोण एल का मान दिया हुआ है, एक तो कितना 80 डिग्री, और जो कोण है एम है उसका मान दिया हुआ है 100 डिग्री। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो के एल है वो समांतर है किसके, एन एम के, ये तो ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस रेखा पर बने दो कोणों का माप संपूरक यानी कि 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, जब दो समांतर रेखा कौन कौन सी हमारी, एनएम, और ये एनएम एक समांतर रेखा है और एक केएल है, ये दो समांतर रेखा हो गई। इनको जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, देखो इसी प्रकार की काट रही है यहाँ पे, ये तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पे, तो ये तिर्यक रेखा जो काट रही है, तो ये वाला जो कोण है और जो ये वाला कोण है, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये समलंब चतुर्भुज है, अन्यथा ये नहीं है। तो आप देखो क्या लिखेंगे हम, तो आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए कोण कौन से, कोण एल प्लस कोण एम का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यही कह रहा है ये भी। तो आप देखिए कोण एल कितना है, 80 डिग्री, और कोण एम कितना है, 100 डिग्री। तो दोनों का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हो गया। तो यह आकृति क्या है, अतः दी गई आकृति एक समलंब आकृति है, चतुर्भुज आकृति है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। प्रश्न 11 देखिए आप, दी गई आकृति 3.33 में एम एंगल सी ज्ञात करना है यदि ए बी समांतर डीसी है। अब आपको बोल रहा है कि जो ए बी है वो समांतर किसके है, डीसी के है। तो आपके देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, कोण बी का मान दिया हुआ है जो कि कितना है, 120 डिग्री है। और चूंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के, यह आपको दिया हुआ है बकायदा, यहाँ पे ये दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे, आपको भी मैंने बताया था, अभी पढ़ रहे थे हम, समलंब चतुर्भुज हो गया, क्योंकि जब एक ही तरफ की जो समांतर भुजा समांतर होती है वो कैसी आकृति होती है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। तो आप क्या लिखोगे, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस रेखा पर बने दोनों कोणों का मान, दो कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपने कहां लिख दिया, अभी लिखा है, लास्ट क्वेश्चन में कराता हूं ये चीज, प्रश्न 10 में। तो आप देखिए, तो आप क्या लिखोगे, जो कोण बी है और जो कोण सी है, दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण बी का मान कितना है आपके पास, 120 डिग्री। कोण सी हमको ज्ञात करना है, तो कोण सी यहां रह गया, नंबर इसके पास में जाएगा, 180 के पास में माइनस में हो गया। तो कोण सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। और ज्ञात क्या करना था, आपको सी का मान ज्ञात करना था। प्रश्न 12 देखिए, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है 3.3 प्रश्नावली का। नीचे दी गई आकृति में एंगल पी और एंगल एच की माप ज्ञात करना है यदि एस पी समांतर आर क्यू है। यदि आप एम एंगल आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम एंगल पी को ज्ञात करने की एक अधिक से विधि हो सकती है। तो आसानी से देखो, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इसको। आप किस प्रकार करोगे इसको, देखिए नीचे दी गई आकृति, आप सबसे पहले देखिए, आप एक आकृति दी हुई है। अब आप क्या कह सकते हो, देखो इसमें एक समांतर रेखा मिल रही है आपको, देखो दो देखिए, एक तो एसपी वाली देखिए और एक आप आर क्यू देखिए। एसपी और आर क्यू एक समांतर रेखा यहाँ पे है ना, और इसको देखो एक तिर्यक रेखा काट रही है वाली, दिखा आपको, ये पी क्यू काटे नहीं काटी इसको, ये एसपी है। ठीक है, तो ये पी क्यू क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है इसको, और यहाँ पे भी देखो एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पे काटी ना इसको ऐसा। तो ये तिर्यक रेखा क्या हो गई, अब आपको पता था कि समलंब चतुर्भुज में तिर्यक रेखा पे जो बनते हैं कोण वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, संपूरक कोण होते हैं।
तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो पहले क्या लिखोगे आप, कौन से हैं, कोण क्यू का मान दिया हुआ है आपको 130 डिग्री और कोण आर का बराबर 90 डिग्री। देखो ये कोण हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोण क्या है कि जो एस पी है वो समांतर है किसके, आर क्यू के, ये हमको पता है, ठीक है। अब आप देखिए किस प्रकार करेंगे। तो आप कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अभी कारण बताया था कि तिर्यक रेखा के कोण की माप कितनी होती है, तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों की माप 180 डिग्री होती है, यानी संपूरक होती है। या आपने कारण लिख दिया। तो कोण क्यू का मान कितना है, 130 डिग्री, कोण पी बराबर 180 डिग्री। कोण पी को बाहर रखेंगे, नंबर इसके पास में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण पी का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आपके पास आ गया, ठीक है। ये आसानी से यहां तक निकल गया। अब आगे देखिए इसी प्रकार कोण पी का निकल गया। अब ये भी तो तिर्यक रेखा है एक, तो आप क्या लिखोगे, जो कोण आर है और जो कोण एस है इनका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री। वही कारण तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों की माप 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो आप देखिए अब कोण आर का मान कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण ही है, और कोण एस का हमको ज्ञात करना है। तो कोण एस बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो जो कोण एक्स का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आपके पास आ गया। और ज्ञात क्या करना था हमें, अतः जो कोण एक तो एस का और एक कोण पी का मान ज्ञात करना था। तो एस का मान कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, और कोण पी का 50 डिग्री। ये दोनों मान आपके पास निकल गए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और आज हमने आपके 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, इसलिए लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें। बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।